चलिए बेटा आज की क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़े थे बेटा प्रोबेबिलिटी क्या स्ट्रेंथ वालों की आखिरी एक्सरसाइज होती है 14। क्वेश्चन नंबर 23 देख रहे हैं क्या कह रहा है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सही सवाल को सही तरीके से पढ़ा करो, उसके बाद क्या करो, ठीक है बच्चों। कह रहा है 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब है, मतलब 144 फुल पेन है, सही है, 20 बॉल पेन खराब है, शेष अच्छे हैं, बाकी जितने बचे अच्छे हैं, यानी 20 खराब के बाद जितने बचे वो क्या सब अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, मतलब ये कह रहा है आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन खरीदना नहीं चाहोगे। भाई जाहिर है खराब पेन कौन खरीदेगा, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से यथार्थ एक पेन निकालकर आपको देता है, मतलब दुकानदार जो पेनों में से ऐसे करके हटा देता है निकाल के दे देता है। इसकी क्या प्रक्रिया होगी कि आप वह पेन खरीदोगे, भाई खरीदोगे कौन से, आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा है, तो अच्छे कितने वो निकाल लो, अनुकूल परिणामों की संख्या आ जाएगी, ठीक है। फिर उसमें से कह रहा दूसरा, आप वह पेन नहीं खरीदना चाहोगे, खराब कौन से, जो 20 पेन है खराब वो नहीं खरीदना चाहोगे, उसके लिए अनुकूल की वो हो जाएगी, लेकिन संभावित जो है दोनों के लिए क्या रहेगी, एक ही रहेगी, संभावित परिणामों की संख्या क्या रहेगी, एक ही रहेगी, ठीक है। हाँ तो हम निकालते बेटा कुल पेन, पहला सॉल्व करेंगे। कुल पेन की संख्या कितनी बेटा 144, ठीक है। हाँ अब तो हमारे आ गए संभावित, ये हमारी क्या है संभावित परिणामों की संख्या। बेटा कुल पेनों की संख्या और जो होगी बेटा, जो कुल चीज होती है संख्या से मतलब होता है हमें, सही है, वो आपकी कितनी बेटा 144, ठीक है। अब आप वह पेन खरीदोगे, खरीदोगे कौन से, सही पेनों की संख्या, सही पेन कितने हैं देखो, सही पेनों की संख्या, संख्या कितनी है बेटा देखो 144 में से खराब पेन निकाल दो, खराब पेन कितने हैं 20, हटा दो कितने बचे 124, यानी आपके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी आ गई बेटा, संख्या आ गई बेटा आपकी 124, ठीक। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना बेटा वह पेन खरीदोगे, खरीदने के मतलब जब खरीदोगे बेटा आप सही वाले खरीदोगे और इनका अनुकूल परिणाम लगा दोगे, अनुकूल परिणाम बेटे संभावित परिणाम आपका आंसर आ जाएगा। तो कह रहा है आप पेन खरीदना चाहोगे कि पेन खरीदने चाहने की प्रायिकता, प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा, इसको पीई भी लिख देते हैं हम, सही है, अनुकूल परिणामों की संख्या की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या देखो आपकी क्या हो जाएगी, देखो पीई बराबर हो जाएगा बेटा, पीई बराबर 124 बटे 144, 124 बटे 144। अब इसको काट दो, ध्यान से नहीं दे रखा, काटना पड़ेगा, 4 की 12, 4 एकम 4, ये काट दिया, ये आ गया 4 तिया 12, सही है, कितना थे 4 24, यानी आपके आगे बेटा 31 बटे 36, ये आपकी क्या आ गई अनुकूल परिणाम, वो जो पेन खरीदोगे उसकी प्रायिकता आ गई, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा हम इसका करेंगे, दूसरा मैं कह रहा आप जो पेन नहीं खरीदना चाहोगे, नहीं खरीदना चाहोगे तो मतलब आपके क्या 20 पेन ही तो नहीं खरीदना चाहोगे, बाकी सब खरीद लोगे, तो 20 पेन जो नहीं खरीदना चाहोगे उनकी तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा, देखो मत करो ये अनुकूल परिणामों की संख्या मत लगो, देखो भाई हम जितने खरीदना चाहेंगे वो तो ये आ गई, नहीं खाने चाहेंगे तो एक में से हटा दो, तो एक में से घटा देंगे, हाँ यही लिख देंगे वह पेन आप पेन नहीं खरीदना चाहेंगे, आप पेन नहीं खरीदना चाहेंगे कि प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 31 बटे 36, ठीक है। इसका एलसीएम ले लिए कितना आ जाएगा 36, एलसीएम आ गया
36 माइनस 31 घटा दिए, कितना बचा बेटा आपका 5/36। ये हो गया बस। लो, इतना सरल है। तो सही है, पहले आप जो खरीदना चाहोगे सही वाले खरीदोगे, गलत चीज तो कोई नहीं खरीदता भाई। उसने उन्होंने लिख भी दिया जो खरीदना चाहोगे, तो आप खरीदना कौन से चाहोगे, सही वाले। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 124। भाई 144 टोटल है, उसमें से हमने क्या 20 घटा दिए, 124 बचे, वो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। और संभावित परिणाम आपके लिए दोनों के एक रहेंगे। इसको आप जो नहीं खरीदना चाहोगे तो 20 बटे कितने करते बेटा आप, 20/144 करते तो भी आ जाता, 20 काटते, 4 से काटते, 4 5 20 और ये काट देते 36 तो आता ही, ठीक है, तो आ जाता आपका। ये भी तो भी आ जाता, नहीं तो आप एक में से घटा के, बात वही है, एक में से घटा कर दो तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। ये आप इधर से कर लो चाहे वैसे कर लो, सही है। वो जब आप देखो, ये आपका जब भी सवाल पूछेगा बेटा, सवाल नंबर 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, 1 नंबर में नहीं पूछेगा, 1 नंबर से तो बढ़ा है ये, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो इसमें कितने 104, एक बार पढ़ के बता दें बाकी तो हो गया। 144 पेनों के कुल समूह, मतलब जितने टोटल पेन वो कितने 144 है। 20 पॉल पेन जो है खराब है, ठीक है। तो शेष अच्छे पेन, वही पेन आप वही पेन खरीदना चाहोगे जो अच्छा हो, परंतु आप वह पेन खरीदना नहीं चाहोगे जो अच्छा नहीं है, सही है। खराब पेन आप कोई खरीदना चाहेगा नहीं चाहेगा। तो दुकानदार इन परिणाम में जैसे एक पेन निकाल के देता है तो आपको देता है इसकी क्या प्रक्रिया होगी, आप वह पेन खरीदना चाहोगे, भाई खरीदना चाहोगे कितने, 124 में से खरीद लेंगे भैया तो है जो सही है, तो वो आपके अनुकूल परिणामों की संख्या होगी। संभावित आपके परिणाम कितने हो गए 144, सही है, हो गए। फिर निकाल दिया अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित परिणामों की संख्या, हो गया इससे। यहाँ लगे पी बराबर 124/144 काट दिए 31/36 आ गया। आप भाई पेन नहीं खरीदना चाहोगे, एक में से घटा दो तो भी हो जाएगा, नहीं खरीदना चाहोगे 20/144 करोगे तो भी हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है।